हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीना ऑनलाइन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्यारे बच्चों बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर यानी कि चैप्टर है प्यारे बच्चों आप लोग का टिश्यू यानी कि प्यारे बच्चों उत्तक का प्यारे बच्चों हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ये क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए अति लघुत्तरीय प्रश्न जितना भी आपसे पूछा गया है वो सभी प्रश्न को प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार तरीका से बताया हूँ। आप लोग अच्छे तरीका से इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, क्लास प्यारे बच्चों 9th का जीव विज्ञान का प्यारे बच्चों दूसरा नंबर चैप्टर चैप्टर प्यारे बच्चों उत्तर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर लिखते चलिएगा। ठीक है, तो प्रश्न है आपका पहला नंबर, एक पादप उत्तक का नाम बताएं। तो प्यारे बच्चों एक पादप उत्तक है मृदुक उत्तक या विभोज्य उत्तक। ये प्यारे बच्चों एक पादप उत्तक है। दूसरा प्रश्न है जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों शीर्षस्थ विभोज्य उत्तक। तीसरा है सरल उत्तक के दो उदाहरण दें। तो मृदुक स्थूलकोण, ये सभी प्यारे बच्चों सरल उत्तक के उदाहरण हैं। अगला है प्रश्न, किस उत्तक की कोशिका सदा विभाजित होती रहती है। प्यारे बच्चों विभोज्य उत्तक की कोशिका। किसका उत्तक प्यारे बच्चों? विभोज्य उत्तक। विभोज्य उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। प्यारे बच्चों स्थिति के आधार पर शीर्षस्थ, प्रशस्त और अंतर्वेशी, ये सभी प्यारे बच्चों विभोज्य उत्तक के आधार पर क्या है विभाजित किया गया है। उसके बाद छठा नंबर है प्रश्न, इस सरल उत्तक में अंतकोश के स्थान होता है। तो मृदुक उत्तक में। किसके उत्तक में? मृदुक उत्तक में। अगला है प्रश्न, दो उत्तक का नाम बताओ जो पौधों को यांत्रिक सहारा देता है। बच्चों स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक, ये सभी पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। अगला नंबर सवाल है बच्चों, वैसे मृदुक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बच्चों क्लोरोकाइमा यानी कि हरित लवक उत्तक। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर, किस उत्तक को कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। बच्चों तो स्थूलो कोण उत्तक में। किसमें? स्थूलो कोण उत्तक में। नारियल नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? दृढ़ उत्तक का। किस उत्तक का बच्चों? दृढ़ उत्तक का। अगला है सवाल, मृदु कोशिकाओं के दो विशेषता लिखिए। तो बच्चों मृदु कोशिका जीवित और पतली भित्ति वाली होती है। करा कि मृदु कोशिका जीवित और पतली भित्ति वाली होती है, इनके बीच अंतःकोशीय स्तन भी पाया जाता है। ठीक है, 12 नंबर सवाल है कि दो स्थानीय पादप उत्तक का नाम लिखें। तो बच्चों सरल अस्थायी उत्तक जैसे मुर्दुक, जटिल अस्थायी उत्तक जैसे जाइलम, ये सभी प्यारे बच्चों दो अस्थायी उत्तक का नाम है। अगला है प्यारे बच्चों 9 नंबर 13 नंबर, जाइलम का निर्माण किन तत्वों में होता है। तो लिखना होगा वाहिना वाहिनिकाएं वाहिनिकाएं जाइलम तंतु के जाइलम मृदुक है। जैसे कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थ लवणों को पौधे के विभिन्न भागों को पत्तियों में क्या था पहुंचाने का काम करता है जाइलम का। फ्लोएम के फ्लोएम किन तत्वों से बनते हैं। बच्चों चलनी नालिकाएं, सहायक कोशिकाओं, फ्लोएम तंतु और एम मृदुक होते हैं। ठीक है, अच्छे तरीका से आप लोग लिखते चलिएगा। उसके बाद 16 नंबर सवाल है कि किस उत्तक द्वारा पौधे को खाद्य पदार्थों का सम्मान करते हैं। तो बच्चों फ्लोएम उत्तक। किसके द्वारा? फ्लोएम उत्तक। अगला है सवाल प्यारे बच्चों आपका 17 नंबर सवाल, किन्हीं दो प्रकार के एपिथेलियम उत्तक का नाम लिखें। बच्चों सल्की एपिथेलियम और घनावकार एपिथेलियम। तत्व त्वचा के सतह पर किस प्रकार की एपिथेलियम उत्तक पाई जाती है। तो सल्की या स्थली सल्की एपिथेलियम। उसके बाद पक्षभावी एपिथेलियम के स्थिलिकाओं में होने वाली गति क्या कहलाती है। बच्चों पक्षमाभी कहलाती है। संयोजी उत्तक के दो उदाहरण दें। बच्चों रक्त और अस्थि, ये सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। अगला है संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों संयोजी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक और तरल संयोजी उत्तक। ये क्यों कौन होते हैं? संयोजी उत्तक के प्रकार हैं। अगला है प्यारे बच्चों
एरिओरल उत्तक में पाए जाने वाले दो प्रकार के कोशिका का नाम लिखिए। पहला है फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा है हिस्टोसाइट्स मैक्रोफेज। ये सभी प्यारे बच्चों एरियोल उत्तक में पाए जाने वाले दो प्रकार के कोशिका है। अगला है एडिपोज उत्तक में पाए जाने वाले संचित भोज पदार्थ क्या है बच्चों? वसा है। क्या है? वसा। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले उत्तक कहलाते हैं प्यारे बच्चों टेंडन कहलाती है, या क्या कहलाते हैं? टेंडन। अगला है अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाले उत्तक कहलाते हैं लिगामेंट या स्नायु कहलाते हैं। दो मुख्य प्रकार के कंकाल उत्तक का नाम लिखिए। तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों अस्थि और उपास्थि, ये सभी प्यारे बच्चों कंकालीय उत्तक है। अगला है प्रश्न उपस्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले कोशिका क्या कहलाती है बच्चों? कार्डोब्लास्ट या कांडोसाइट्स कहलाती है। ठीक है। 28 नंबर दो प्रकार के तरल संयोजी उत्तक का नाम लिखिए। रक्त और लसिका, ये सभी प्यारे बच्चों क्या है? तो ये सभी प्यारे बच्चों संयोजी उत्तक है। ठीक है। अगला है रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले तीन प्रकार की रुधिर कणिका कौन सी है? लिखना होगा कि लाल रक्त कणिका आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। ये सभी प्यारे बच्चों क्या है प्यारे बच्चों? ये क्या है? तो ये सभी प्यारे बच्चों रक्त में प्लाज्मा में पाए जाने वाले तीन प्रकार के तत्व हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा 30 नंबर शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार है उत्तक का कारण होता है? तो लिखना होगा पेशीय उत्तक के आधार पर। ठीक है। अगला है 21 नंबर जंतु के मस्तिष्क किस प्रकार के उत्तक का बना होता है? प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको, ये होते हैं प्यारे बच्चों तंत्रिका उत्तक से। किससे? तंत्रिका उत्तक से। ठीक है। अगला सवाल प्यारे बच्चों 32 नंबर तंत्रिका उत्तक इकाई क्या है? तो बच्चों तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका शिक्षिका है। ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर दिया गया है 33 दिया गया है कि बहुकोश के जीवों में कार्यों के दक्षता पूर्वक संचालन के लिए एक आवश्यक क्या करा बच्चों? एक आवश्यक क्या कह रहा है बच्चों? सॉरी 33 नंबर सवाल है बच्चों कोशिका जीवों में क्रिया के दक्षता पूर्वक संचालन के लिए क्या अवस्था है? तो बच्चों लिखना होगा स्तन विभाजन के लिए ऊर्जा और अंगों का विशिष्ट तंत्र होता है। 34 नंबर समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिका को समूह को कहते हैं तो बच्चों उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है बच्चों 35 नंबर तने की चौड़ाई में वृद्धि किन उत्तकों की सहायता उत्तकों के निर्माण होता है? पार्श्व विभोज्य उत्तक या कैम्बियम के कारण। पत्तियों के आधार पर या टहनी के पूर्व के दोनों ओर जाने वाली उत्तक को कहते हैं बताइएगा बच्चों? अंतवेशीय उत्तक। बहुत ही शानदार है। 37 नंबर सवाल है कि अस्थायी उत्तक का निर्माण किस उत्तक के वृद्धि के फलस्वरूप होता है? तो बच्चों विभोज्य उत्तक, याद रखिएगा विभोज्य उत्तक की वृद्धि के परिकर्ता के फलस्वरूप। 38 नंबर सरल अस्थायी उत्तक किस प्रकार की कोशिका को बना होता है? बच्चों समरूपी एक ही प्रकार के कोशिकाओं से। ठीक है। अगला है 39 नंबर प्रश्न आपका जलीय पौधे में मुख्यतः किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? तो बच्चों एरेनोकाइमा या वायुयुक्त जो मुद्रुक का एक प्रकार है। ठीक है। उसके बाद 40 नंबर सवाल है कि इस उत्तक की कोशिका मृत लंबी सरकारी तथा दोनों संकरित तथा दोनों सिराओं के नुकीली होती है। तो लिखना होगा ढीठ उत्तक। अगला है शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे में एपिडर्मिस की कोशिका को कहते हैं तो पहले बच्चों क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे क्यूटिकल की परत, जो क्यूटिकल की परत होती है। उसके बाद 42 नंबर सवाल है कि क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीवदर्भ पाया जाता है? तो लिखना होगा नहीं, कॉर्क कोशिका मृत होती है इसलिए इनमें जीवदर्भ नहीं पाई जाती है। अगला सवाल दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिका से बने अब तक क्या कहलाती है? तो बच्चों अब तक कहलाती है दो से अधिक जो बने रहे ना क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कह रहा प्यारे बच्चों, सॉरी बच्चों इधर एक व्यक्ति पूछ रहे थे तो उसको बताने ठेठी बोला गया। ठीक है। 43 नंबर है सवाल आपका दो
या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक क्या कहलाती है? तो बच्चों जटिल अस्थायी उत्तक कहलाती है। उसके बाद 44 नंबर सवाल, जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करता है? तो संवहन बंडल का निर्माण करता है। सकोशिका पांचाली नलिका में किस भाग में अवस्थित होता है? तो चालिका नलिका के पृष्ठ भाग दीवार के बगल में। 46 नंबर, किस जंतु उत्तक कोशिका फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखाई देती है? सल्की एपिथेलियम। उसके बाद अगला है सवाल, किस उत्तक को मुक्त सीधे पर सूक्ष्म रसाकुर विद्यमान होता है? बच्चों स्तंभाकार एपिथेलियम। छोटी आंत के भीतरी स्तर पर निर्माण किस उत्तक का होता है? बच्चों स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक का। अगला है बच्चों आपका 49 नंबर सवाल, घनाकार कोशिकाओं वाले उत्तक को कहते हैं? बच्चों घनाकार एपिथेलियम। अगला सवाल है बच्चों, अंडवाहिनी में अणुओं को एक ही दिशा में जोड़ने देने के लिए किस उत्तक की कोशिका मदद करती है? तो बच्चों पक्षमाभी या रोमन एपिथेलियम। ठीक है। अगला है, एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? लिखना होगा श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसका निर्माण? एंटीबॉडी का। अगला सवाल कि आपका किस उत्तक के तारों को जैसे कोशिका पाई जाती है? तो लिखना होगा प्यारे बच्चों आपको 52 में, जलवत संयोजी उत्तक नियंत्रक तंत्रिका उत्तक है। न्यूरॉन में भी मुक्त एरियोलर के रेटिकुलर भाग है। ठीक है। उसके बाद अगला है प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हो 53 नंबर प्रश्न, ब्रह्मकर्ण कान का बाहरी भाग में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? पास्थी। हेबसियन नलिका कहाँ पाई जाती है? स्तनधारी के संघनन में। आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिरिका का कितना प्रतिशत है? 55%। ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों, किस प्रकार की रुधिरिका कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाई जाती है? वयस्क स्तंभाकार के लाल रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट्स में। अगला है प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन रंजक को कहते हैं? हीमोग्लोबिन। एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखा दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनाती है? सिनेप्स या युग्म अनुबंधन बनाता है। क्या बनाता है? सिनेप्स या युग्म अनुबंधन बनाता है। और यहीं पर प्यारे बच्चों आपका बायोलॉजी यानी कि टिश्यू उत्तक का प्यारे बच्चों आप जितना भी प्यारे बच्चों 1 नंबर 58 को आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 नंबर यानी कि लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न मैंने आपको 58 प्रश्न करवा दिया। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको इसका बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, प्यारे बच्चों मैसेज जरूर करिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।